आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 81 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल को, जो इनू के साथ जा रहा होता है और बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है। हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे आज किसी ने अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करा है, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे भी सच में दोस्त हैं। इनू, क्या तुम भी एक्साइटेड हो? और इनू भौंकते हुए कहती है अपने मन में, मुझे खाना दो। और यार जो मोटा वाला डैनियल होता है ना, वो वास्को के बर्थडे में जा रहा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे अल्कोहल वगैरह का कोई भी सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि यार जो हमारा डैनियल होता है ना, उसको अल्कोहल बिल्कुल भी सूट नहीं करती होती है। डैनियल सोचता है, मेरे हिसाब से वास्को अपनी बर्थडे पार्टी किसी कैफे या फिर किसी नॉर्मल से रेस्टोरेंट में रखेगा। मेरी दोनों ही बॉडीज को वास्को की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिला है, लेकिन मैं अपनी इस वाली बॉडी से वास्को की बर्थडे पार्टी में जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं मोटी वाली क्रिस्टल को, जो उसी जगह में जॉगिंग कर रही होती है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी इस वाली बॉडी में दोबारा से वर्कआउट करूंगी। खैर, वर्कआउट करना मेरी आदत बन चुकी है। लेकिन यार जब हमारी क्रिस्टल जॉगिंग कर रही होती है, तभी जो इनू होती है, जो अभी युंगसुक के साथ होती है, वो भागते भागते क्रिस्टल के पीछे आती है। और क्रिस्टल हमारी इनू को देख के खुश हो जाती है। क्रिस्टल एक्सपेक्ट कर रही होती है कि इनू सीधा उछल के उसको गले लग जाएगी, लेकिन जो इनू होती है वो क्रिस्टल के पैर में काट लेती है। क्रिस्टल कहती है, हे, तुम मुझे हमेशा काटती क्यों रहती हो? लेकिन एक सेकंड, इनू यहाँ पे है, इसका मतलब? तभी जो हमारी क्रिस्टल होती है वो मोटे वाले डैनियल को देखती है, वो भागता हुआ आ रहा होता है और कहता है, इनू मेरे लिए रुक जाओ। और क्रिस्टल अपने मन में कहती है, मुझे पता था, ये तो वही लड़का है। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में कह रहा होता है कि क्रिस्टल। और यार क्योंकि जो इनू होती है उसने क्रिस्टल के पैर में काटा होता है, इसलिए डैनियल कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, अरे नहीं, कोई बात नहीं। और अपने मन में वो कह रही होती है, तुम्हारा शुक्रिया इनू, क्योंकि यार जो हमारी क्रिस्टल होती है उसको भी मोटा वाला युंगसुक अच्छा लगता है। इसके बाद क्रिस्टल डैनियल को कहती है, मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले देखा था। इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ, तुमने मुझे नर्स ऑफिस में देखा होगा। मेरा नाम डैनियल है और मैं डैनियल के साथ रहता हूँ, हम दोनों का नाम एक जैसा है। क्रिस्टल नर्वस होके कहती है, अच्छा, हाँ, तुम तो स्टोर में काम करते हो ना? मेरी जो सिस्टर है वो वहाँ पे आती रहती है, इसलिए मैंने भी तुम्हें एक बार देखा था स्टोर में। और यार ये दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते होते हैं। जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सच में क्रिस्टल से बात करना चाहता हूँ, लेकिन सारी की सारी लड़कियाँ मेरे इस शरीर से नफरत करती हैं। और वैसे भी क्रिस्टल मेरी हैंडसम वाली बॉडी से नफरत करती है, तो इस बॉडी में तो मेरा कोई भी चांस नहीं है क्रिस्टल के साथ। और वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, मैं इससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सारे लड़के बस सुंदर लड़कियों से बात करना पसंद करते हैं। और वैसे भी डैनियल एक लड़का है, तो उसे मुझसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। और यार ये दोनों एक दूसरे के लिए राय बना लेते हैं, जैसे कि ये जो सामने वाला बंदा या बंदी है ये मुझे पसंद नहीं करेगा। इसके बाद जो डैनियल होता है थोड़ी सी हिम्मत करके कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? इसके बाद जो क्रिस्टल होती है कहती है, मैं हान रिवर की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी सी जॉगिंग करने। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? डैनियल कहता है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। क्योंकि हम दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो क्या हम दोनों साथ में चलें? इसके बाद क्रिस्टल कहती है, हाँ, क्योंकि हम एक ही तरफ जा रहे हैं तो हम साथ में चलते हैं। और यार मन ही मन इन दोनों को इस बात की खुशी हो रही होती है कि ये दोनों साथ में जा रहे हैं। और तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा डैनियल क्रिस्टल को अपने साथ लेके जो हमारा वास्को होता है उसकी बर्थडे पार्टी में पहुंच जाता है। हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो बहुत ही एक्साइटेड होकर डैनियल को कहता है, डैनियल आखिर तुम आ गए। और यार हम देखते हैं जो वास्को की बर्थडे पार्टी होती है ना, वो किसी होटल, रेस्टोरेंट या कैफे में नहीं होती, बल्कि एक पार्क में होती है। और इस समय सर्दियों का टाइम होता है और बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्या बर्थडे पार्टी इधर है, और वो भी सर्दियों के समय में। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो जैक होता है वो भी मीरा के साथ वास्को की बर्थडे पार्टी में आया होता है और जैक को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। वास्को जैक को कहता है, मैं हैरान हूँ तुम यहाँ पे आ गए, ये जो तुम्हारे साथ है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जैक कहता है, नहीं, बाय द वे हैप्पी बर्थडे वास्को। इसके बाद वास्को डैनियल से पूछता है,
क्या बड़ा वाला डैनियल बीमार है? इसके बाद जो ये छोटा वाला डैनियल होता है वो कहता है हाँ वो थोड़ा बीमार है, वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। और हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बाद में अपनी जो हैंडसम वाली बॉडी है उससे वास्को को विश जरूर कर दूंगा। लेकिन आखिर हम वास्को के बर्थडे में यहाँ बाहर ठंड में क्यों जम रहे हैं? हम अंदर क्यों नहीं चले जाते? और जो यही बात होती है हमारा डैनियल वास्को को कहने वाला होता है। वो कहता है वास्को। और जो हमारा वास्को होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके कहता है हाँ डैनियल, आखिर क्या बात है, तुम क्या कहना चाहते हो? और यार वास्को को इतना खुश देख के ना जो हमारा डैनियल होता है वो वास्को को ये बात नहीं बोल पाता। वो कहता है मेरा मतलब हैप्पी बर्थडे वास्को। और जो वास्को होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब यार यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं ना सबको ठंड लग रही होती है, लेकिन कोई भी वास्को को इतना खुश देख के ना हिम्मत नहीं कर रहा होता है वास्को को बोलने की, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वास्को जो है उसको थोड़ा सा भी मतलब बुरा लगे। तो इसके बाद सारे के सारे लोग वास्को का हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब सारे के सारे गाने लग जाते हैं। अब तुम्हें पूरा गा के नहीं सुनाऊंगा मैं। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो जेस से पूछता है बाकी के बर्न नकल के मेंबर कहाँ हैं, क्या वो यहाँ पे नहीं आए? जेस कहता है हमने पहले ही पोर्क रेस्टोरेंट में पार्टी कर ली है हम सब ने। उसके बाद हम सब ने पर्ची वाला गेम खेला और जिससे हमने ये डिसाइड करा कि यहाँ पे वास्को की पार्टी में कौन आएगा। हम सारे के सारे एक साथ मरना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा करा। इसके बाद डैनियल कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। तो यार यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं सबको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, इसलिए जो हमारा जैक होता है वो कहता है मुझे इस बेवकूफ की बर्थडे पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था, चलो मीरा यहाँ से चलते हैं। इसके बाद मीरा कहती है अरे जैक सब्र करो, रुक जाओ। इसके बाद जो वास्को होता है अपने हाथ में अपना बर्थडे केक उठा के कहता है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो यार जैसे ही वास्को अपना भाषण शुरू करने वाला होता है तभी जो वास्को के केक की मोमबत्तियां होती हैं वो हवा की वजह से बुझ जाती हैं और अगल बगल के सारे लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि केक की मोमबत्तियां बुझ गई, मदर नेचर ने ये हमारे लिए करा है, चलो अब हम सब अंदर चलते हैं। लेकिन यार जो वास्को होता है ना उसके केक की मोमबत्तियां तो पहले ही बुझ चुकी होती हैं, लेकिन वो ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि वो जो मोमबत्तियां हैं वो उसने बुझाई हैं। और सारे के सारे लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं ये बस एक्टिंग कर रहा है मोमबत्तियों को बुझाने की, असल में तो ये बस धुएं को फूंक मार रहा है। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है ये लो वास्को, ये इनो के बच्चों की फोटोज हैं, तुम्हें क्योंकि जो है पपीज अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें मैं ये गिफ्ट दे दूं। वास्को कहता है तुम्हारा शुक्रिया डैनियल, मुझे वो सच में पसंद है। इसके बाद जेस कहता है हा वास्को ये एक स्पेशल फिगर है हीरो मैन का, मैं महीनों तक कोशिश करता रहा और उसके बाद जाके मुझे ये हीरो मैन का एक टॉय मिला। और यार जेस का गिफ्ट देख के सच में वास्को बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद आती है एक हरामखोर की बारी, यानी कि जैक की बारी। जो जैक होता है वो वास्को को एक पत्थर देता है गिफ्ट, और उस गिफ्ट में लिखा होता है, यानी कि उस पत्थर में लिखा होता है गुड लक। जैक कहता है ये एक गुड लक रॉक है, ये जिसके पास भी होता है उसका लक अच्छा हो जाता है, ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है, ये मेरी मदर ने मुझे दिया था। लेकिन यार असल में बात ऐसी होती है कि जो जैक होता है ना वो कोई भी गिफ्ट नहीं लाया होता है, और इसने मतलब यहीं कहीं साइड से ये पत्थर उठा लिया था और इसके ऊपर नाम लिख दिया था, मतलब इसके ऊपर लिख दिया था गुड लक रॉक। लेकिन यार जो हमारा वास्को होता है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहता है मैं आखिर इतनी कीमती चीज तुमसे कैसे ले सकता हूँ। यार सच में जो हमारा वास्को है ये एक बहुत ही साफ दिल का बंदा है। इसके बाद जो टेजुन होता है वो वास्को को कहता है मैंने तुम्हारे नाम से एक अकाउंट बनाया है सोशल मीडिया में और मैंने उसमें 1 लाख फॉलोवर्स जमा कर लिए हैं, और यही टेजुन की तरफ से वास्को को गिफ्ट होता है। जो हमारा वास्को होता है वो अजीब सा चेहरा बना के कहता है तुम्हारा शुक्रिया टेजुन। और यार जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा अभी तक अटेंशन का भूखा है, वास्को को इसका गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, वास्को के चेहरे में बस एक झूठी स्माइल है। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है कैसा रहेगा हम कोई गेम खेलें, मुझे सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इसके बाद ये लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें 3-3 लोगों की टीम बनानी होती है और शायद एक दूसरे को टच करके भागना वागना पड़ता होगा। लेकिन साथ ही साथ में यार ये जो सारे लोग होते हैं ये ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वास्को होता है वो इतनी ज्यादा ठंड में भी अभी बनियान में होता है।
तो यार जो हमारा डैनियल होता है उसकी 3 बंदों की टीम में जेस होता है और एक और बर्न नकल का मेंबर होता है। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है लेकिन क्रिस्टल उसका क्या। वहीं पे दूसरी तरफ जो हमारा जेस होता है अपने मन में सोच रहा होता है वास्को अब मैं ये और नहीं कर सकता, अब मुझे अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे और तुमसे कहना पड़ेगा कि अब हमें अंदर चलना चाहिए। लेकिन वास्को वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है, मैं उसको कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। इसके बाद जो वास्को होता है वो बहुत ही खुशी खुशी कह रहा होता है खेलते रहो, तुम में से आउट कौन हुआ है। तो यार क्योंकि ये जो गेम होता है एक दूसरे को टच करने वाला होता है, तो जो हमारा वास्को होता है वो मीरा को टच करने के लिए उसकी तरफ जा ही रहा होता है। लेकिन तभी बीच में हमारा जैक आ जाता है और कहता है तू साले पागल, और वास्को के फेस में एक जबरदस्त मुक्का मारता है। और अगल बगल के बंदे सोचने लगते हैं उसने वास्को को मुक्का मार दिया, लगता है अब कोई मुसीबत आने वाली है। और यार हम देखते हैं जो वास्को होता है उसकी नाक से खून बह रहा होता है, लेकिन वास्को कहता है हाहा ये तो बस एक एक्सीडेंट था, तो चलो अब अगला गेम खेलते हैं। सच में यार वास्को का बर्थडे देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि जितने भी बच्चे लोग होते हैं वो ऐसे ही खेलते हैं। वास्को की अभी नाक से खून निकल रहा होता है, लेकिन उसको खेलने में इतना ज्यादा मजा आ रहा होता है कि वो ये सारी चीजें इग्नोर मार देता है। इसके बाद वास्को कहता है अपने बर्थडे में अपने दोस्तों से इस तरह से मिलना मेरा एक सपना था, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो कैसा रहेगा अब हम डक डक गूस गेम खेलें। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये जो सारे बंदे होते हैं यही वाला गेम खेलने लगते हैं, और जो वास्को के गैंग के बंदे होते हैं वो ऐसे कर रहे होते हैं डक 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 डक। और जो हमारा डैनियल होता है उसके हाथ में एक हैंकी होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मैं क्यों। मतलब जो हमारा डैनियल है वो भी इस गेम का हिस्सा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ये सारे के सारे बर्न नकल के मेंबर होते हैं अभी 3-4 ये आपस में बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा ठंडा है। दूसरा वाला बंदा कहता है मैं अब और ज्यादा नहीं सह सकता, और तीसरा वाला बंदा कहता है चलो अब वास्को को बता देते हैं। तो यार फिर से जो जेस होता है वो वास्को को कहने जा ही रहा होता है, लेकिन वास्को का इतना ज्यादा खुश चेहरा देख के वो फिर से रुक जाता है। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है जेस को कहता है जेस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ घूमने के लिए, तुमने मुझे जो हीरो मैन का गिफ्ट दिया वो मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके बाद जेस कहता है मुझे ये सुन के काफी अच्छा लगा वास्को। तभी जो जैक होता है वो मीरा को कहता है चलो मीरा यहाँ से चलते हैं, ये सारे के सारे पागल हैं, हम जितना कर सकते थे हमने उतना करा। इसके बाद मीरा कहती है अरे लेकिन फिर भी रुक जाओ। तभी यार जो जैक होता है उसके माइंड में एक आइडिया आता है। जो जैक होता है अपने मन में सोचता है कैसा रहेगा कि ये जो वास्को है मैं इसको किसी बात से बहुत ज्यादा नाराज कर दूं। इसके बाद जो जैक होता है उसके मन में खुराफाती आइडिया आता है। जिस डब्बे में जो वास्को होता है उसका हीरो मैन रखा हुआ होता है वो उस डब्बे के अंदर से हीरो मैन निकाल के अपना वाला पत्थर रख देता है उसके अंदर, और ये जो डब्बा होता है जैक इसको जो बगल में ही नदी होती है उसमें फेंक देता है। इसके बाद जो वास्को के साथ के बंदे होते हैं वो कहते हैं वास्को हीरो मैन हवा में उड़ रहा है, वो नदी में गिरने वाला है। और यार जो जेस और मीरा होते हैं उन्होंने जैक को ऐसा करते हुए देख लिया होता है, तो जैक कहता है लगता है हीरो मैन स्विमिंग करने जा रहा है। और जेस और मीरा अपने मन में सोच रहे होते हैं इसने सच में बहुत बुरा करा। लेकिन तभी हम देखते हैं यार जो वास्को होता है ना वो इतनी सर्दी में अभी बनियान में होता है, और उसके बावजूद हमारा जो वास्को होता है वो उस नदी में हीरो मैन को बचाने के लिए कूद जाता है। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो यार अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।